दोस्तों, आपके नेचर में एक छोटा सा चेंज प्लैनेट मरकरी का बहुत अच्छी रेमेडी हो सकता है। कि जो आपने देखा हो ना, बचपन में एक हमारे अंदर जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती थी, किसी भी चीज़ को सोचने का एक इनोसेंट नज़रिया होता था, ये दुनियादारी की छल कपट हमारे अंदर नहीं होती थी। क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, एक ब्लैंक दिमाग है। तो वो हर चीज़ अपने नज़रिए से, एक जो इनोसेंस होती है ना उसकी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो आप अगर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी का पैटर्न अपनाएं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है बुद्ध की। और अगर हमेशा आप अपनी लाइफ में एक स्माइल मेंटेन करके रखें अपने चेहरे पे, और एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जो एक इनोसेंस तरीके की हम बात करते हैं, अगर ऐसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल आपके बिहेवियर में चेंज है, जो कि एक बुध ग्रह के लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। प्लैनेट मरकरी इज़ रिलेटेड टू आर स्किल सेट, आर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे वी स्पीक। और मरकरी को एस्ट्रोलॉजी के अंदर थर्ड साइन और सिक्स साइन, ड्यूअल साइन दिए गए हैं। और आमतौर पे जो थर्ड हाउस होता है हमारी कुंडली का, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए भाई बहन पराक्रम और साहस के लिए देखा जाता है। तो मैं आपको मरकरी के बारे में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा कि अगर किसी का मरकरी राहु साथ बैठा हो तो ऐसे इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, और वो उसका डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉरेन, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट आ गया साथ में और मरकरी हमारा स्पीकिंग स्किल्स है। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, और उस पर एक बढ़िया कमांड होता है ऐसे व्यक्ति का। प्लस अब देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं कि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ रहा है या जहाँ पे भी बैठता है, वो उसको एम्पलीफाई करता है, उसको वहाँ पे डिसरप्शन क्रिएट करता है। तो अगर वो मरकरी राहु का कॉम्बो बन रहा है आपकी कुंडली में, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, क्योंकि मरकरी हमारी वॉइस हो गई, हमारे स्पीकिंग स्किल्स हो गए, और साथ में राहु आ गया तो उसको एम्पलीफाई कर दिया उसने। इसी प्रकार से अगर किसी का मरकरी एफ्लिक्टेड है या सूर्य के साथ कहीं पे बैठा है, या कुछ ना कुछ उसमें एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि एट टाइम्स एक सर्टेन एज के बाद ऐसे व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज होने के भी चांसेस रहते हैं। हर केसेस में ऐसा नहीं होगा, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसे चांसेस कम भी हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये कहा जाता है, क्योंकि सन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है कई बार, तो कि आप लोग जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहें, ईगो कभी नहीं करें लाइफ में। क्योंकि अगर आप यंग एज में ईगो कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपकी ओल्ड एज में आपको पार्किंसन होने के एज पर एस्ट्रोलॉजी इस तरह के चांसेस बनते हैं। क्योंकि ये सब जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ या कोई भी कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, मैं प्लैनेट्स के जो भी कारक हैं या उनके जो भी टेंडेंसीज एंड ट्रेड्स हमारे को बताए गए हैं, या जो भी प्लैनेट्स के एक नैसर्गिक उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, उनको क्लब करके, या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है कि उसको डिटैच कर रहा है या जोड़ने से कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मरकरी के लिए ये भी कहा गया है कि जैसे हमारे किसी का अगर मान लीजिए मरकरी गवर्निंग कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि बहुत अच्छे सीए बनते हैं ऐसे लोग। और मरकरी कम्युनिकेशन है, अगर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है तो आप आईटी बिजनेस में भी जा सकते हैं। प्लस अगर मरकरी राहु किसी का साथ बैठा है तो मरकरी को पेपर से रिलेटेड भी माना गया है, किड्स से रिलेटेड भी। तो मरकरी राहु अगर किसी का साथ है तो आप लोग अपना उनको ये कहा जाता है कि कोई भी अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, मतलब कहीं जॉब करते हैं, सीए हैं तब कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एकदम परफेक्ट करें। क्योंकि मरकरी राहु में चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ टैक्स रिलेटेड इश्यूज आपके पास आ सकते हैं। प्लस मरकरी अगर किसी की भी कुंडली में, जैसे अश्लेषा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, या मरकरी से रिलेटेड जो भी नक्षत्र हैं तीनों, उनके अंदर कोई भी ग्रह बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आप कोई ना कोई रेगुलर, जब भी वो आपका ग्रह एक्टिव है कुंडली में, तो कोई ना कोई नए स्किल सेट सीखें। जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, आप जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड में, जो भी आपका एक इंटरेस्ट की फील्ड है, तो उससे रिलेटेड आप अगर कोई ना कोई स्किल सेट सीखते हैं, या मान लीजिए किसी का लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, या किसी का आईटी सेक्टर में कोई कुछ नया टेक लाना चाहते हैं, अगर राहु का भी इम्पैक्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ क्रिएटिव एंड विच यूजेस न्यू स्किल्स
तो आप वो काम कर सकते हैं। प्लस अगर मैं एक इन जनरल बात करूं तो बुध ग्रह को हमारे बिजनेस के लिए भी माना गया है। तो अगर आप किसी को लगता है कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, या एक होता है ना कि काम धंधे में बरकत नहीं हो रही, तो इसमें हम एक कॉम्बो बना के भी काम कर सकते हैं कि हम बुधवार के दिन ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, और इसका शुद्ध उच्चारण आप गूगल पे सर्च मार के इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि मेरा उच्चारण में और आपके समझने में फ़र्क हो, तो बेटर है कि आप उस पर देख लें। प्लस आप रेगुलर गणेश जी के मंदिर जाएं, और जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना दान करें, और लड्डू चढ़ाएं वहाँ पे। प्लस एक इन जनरल रेमेडी मैं आप सभी को बता रहा हूँ जिनको लगता है कि उनके पैसे से बरकत नहीं रहती या कुछ काम धंधे नहीं चल रहे घर में, तो ये मैं भी अपने पूर्वजों को देखता हुआ आ रहा हूँ कि वो भी इस तरह से करते थे, और आजकल भी ये ट्रेंड अभी भी है कि हमारे यहाँ कोई भी ओकेजन होता है, आपने देखा हो कि दूध चावल और एक खीर बनाने का बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो हर महीने में जिस भी दिन अमावस आती है और जिस भी दिन पूर्णिमा आता है, तो इन 2 दिनों पे तो आपको कोशिश करनी है कि 100% आपके घर में खीर बने। और जो भी आपके घर के हेड हैं या जो भी बिजनेस संभालते करते हैं, लेडीज़ बना सकती हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट करके आप भी किचन में अगर मतलब ये सब जो चीज़ भी बन रही है आपके घर में, खीर बनती है, तो अगर बनाने में आप हेल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसको आप अपने पितरों के नाम से अपने जो भी पूर्वज आपके साथ नहीं रहे उनको चढ़ाएं, और उसके बाद प्रसाद की तरह आपके घर में कोई मेड आती हैं या कोई ज़रूरतमंद आपको लगते हैं, कई तरह के लोग हैं जिनको काफ़ी नीड होती है फूड की, आप उनको डोनेट कर सकते हैं और प्रसाद की तरह आप लोग सब घर में खाएं। तो ऐसा देखा गया है कि ये करने से आपके घर में बरकत रहती है, और एक जो सुख शांति आप मेंटली चाहते हैं, ऐसा भी बहुत बार बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप ये इसको रेमेडी के तौर पे या दान पुण्य करने के भाव से करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं।